जय भीम दोस्तों। आज का विषय है कि अंधश्रद्धा कैसे हमारे समाज को खोखला बना रही है। अंधश्रद्धा हमारे समाज की प्रगति में बाधा बनती है। इसे खत्म करने के लिए शिक्षा, जागरूकता और कानून को मजबूत करना जरूरी है। तर्कशील और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देकर ही हम अंधविश्वास के इस अंधकार को मिटा सकते हैं। बाबा साहेब अंबेडकर ने भारतीय समाज में अंधविश्वास और अंधश्रद्धा को एक बड़ी सामाजिक बुराई के रूप में देखा। उन्होंने हमेशा समाज को तर्कशीलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवतावादी मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनका मानना था कि अंधश्रद्धा केवल व्यक्ति को कमजोर बनाती है और उसे सामाजिक शोषण का शिकार बनाती है। अंधश्रद्धा का अर्थ है बिना तर्क, वैज्ञानिक प्रमाण या तथ्य पर आधारित किसी धारणा या विश्वास को सही मानना। यह भारतीय समाज में गहराई से जड़ें जमा चुकी है और समाज के विकास में बड़ी बाधा बन रही है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस जरूर करें। छत्तीसगढ़ में लगातार कई बार अंधविश्वास की खबरें, कई बार तमाम खबरें आती हैं। इसी बीच एक बार फिर एक छात्रा ने अपनी जीभ काटकर शिव मंदिर में चढ़ा दी है, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा ने यह कदम उठाया, जहां पर उसने पुराने शिव मंदिर में अपनी जीभ काटकर चढ़ा दी थी। पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। घटनास्थल पर देखने के लिए कई लोग यहां पर उपस्थित हो गए थे। 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्र ने, जिसने आस्था में आकर शिव मंदिर में अपनी जुबान काटकर चढ़ा दी थी। देवरघटा गांव का यह पूरा मामला है। बालिका को देखने के लिए मंदिर परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। देवरघटा गांव में लोग भी वहां पर मौजूद हुए। लड़की ने यह किसी के कहने पर हुआ है या उसने अपनी आस्था में किया है, यही सब सोच रहे थे। शक्ति जिले में लगातार श्रद्धा, आस्था और मनोकामना की जो घटनाएं हैं वो देखी जा रही हैं। और इसी क्रम में फिर से यह घटना हुई, जहां एक नाबालिग लड़की है जिसने अपनी जीभ को काट करके शिव मंदिर में चढ़ा दिया है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन लगातार जो परिजन हैं उनको मनाने की कोशिश करी थी, ताकि कि जल्द से जल्द जो बच्ची को अस्पताल ले जाया जाए। लेकिन परिजन है वो मानने से इनकार कर रहे हैं और जो नाबालिग है वो अभी भी शिव मंदिर में अपनी आस्था के साथ लगी हुई थी। प्रशासन कोशिश कर रहा था कि बच्ची को अस्पताल ले जाया जाए, लेकिन परिजन जो है मान नहीं रहे थे और उनका कहना था कि बच्ची ने आस्था से, श्रद्धा पूर्वक ये कदम उठाया है और वो उनके साथ खड़े हुए थे। तुम लोग सोचते हो कि जो हो रहा है वो सही है। आंख बंद करके किसी भी परंपरा या अंधविश्वास को मानना, क्या यही इंसान होने का मतलब है? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो सुन लो, तुम बाबा साहेब आम्बेडकर जी के आदर्शों के खिलाफ जा रहे हो। बाबा साहेब ने अपना पूरा जीवन अंधश्रद्धा के खिलाफ संघर्ष करने में लगा दिया। उन्होंने हमें तर्क दिया, सोचने की शक्ति दी और हमें विज्ञान का महत्व समझाया। क्या तुम जानते हो उन्होंने क्यों कहा था कि धर्म वही सही है जो मानवता का साथ देता है? वे मनुस्मृति को जलाने वाले पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उसमें इंसान को इंसान से कमतर समझने का जड़ था। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म या परंपरा को आंख बंद करके मानने से पहले उसे तर्क की कसौटी पर कसो। क्या तुम ऐसा करते हो, या फिर बिना सोचे समझे वही करते हो जो तुम्हारे पूर्वजों ने किया? अंधश्रद्धा से तुम्हें क्या मिला है? जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव और गरीबी। जब लोग पत्थरों को पूजते रहे, तब बाबा साहेब ने हमें संविधान दिया। जब लोग अंधविश्वास में फंसे हुए थे, तब उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाया। क्या तुम नहीं समझते कि अंधश्रद्धा तुम्हारे दिमाग को गुलाम बना रही है? युवाओं को ही उन्होंने अपना सबसे बड़ा सहारा माना था। उन्होंने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? क्या तुमने सोचा है कि तर्कहीन परंपराओं को मानकर तुम खुद को, अपने परिवार को और समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हो? अगर तुम बाबा साहेब को सच में मानते हो तो उनके आदर्शों पर चलो, तर्क करो, सवाल करो और जो गलत है उसे त्याग दो। याद रखो, बाबा साहेब ने हमें सोचने की शक्ति दी है। अगर तुमने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो तुम उनके सपनों का समाज कभी नहीं बना पाओगे। अंबेडकर जी ने कहा कि धर्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जांचना चाहिए। उन्होंने कहा कि धर्म का उद्देश्य मानव जाति के कल्याण के लिए होना चाहिए, न कि उसे शोषण और अंधविश्वास में फंसाने के लिए। उन्होंने हिंदू धर्म में व्याप्त अंधश्रद्धा जैसे पूजा पाठ, बलि प्रथा और पाखंड के खिलाफ आवाज उठाई। बाबा साहेब ने हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किए जाने वाले अंधविश्वासों और कर्मकांडों की आलोचना की। उनका मानना था कि ऐसे कर्मकांड समाज को जकड़ते हैं
और इसे प्रगति से रोकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देवताओं की पूजा से अधिक महत्वपूर्ण है न्याय, समानता और मानव कल्याण के लिए काम करना। याद रखना, अंधश्रद्धा गुलामी की जंजीर है, इसे तोड़ना तुम्हारी जिम्मेदारी है। बाबा साहेब ने जो मशाल जलाई थी उसे बुझने मत दो। तुम युवा हो, तुम बदल सकते हो और तुम ही समाज को सही दिशा में ले जा सकते हो। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम गुलाम बने रहोगे या जागरूक नागरिक बनोगे? दोस्तों, हमारे YouTube चैनल का उद्देश्य यही है कि बाबा साहेब के विचारों और उनके संघर्ष को हर उस इंसान तक पहुंचाया जाए जो अभी भी अज्ञानता और अन्याय की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप बाबा साहेब के दिखाए रास्ते पर किस तरह से चल रहे हैं। आइए एक नई शुरुआत करें और बाबा साहेब के सपनों को साकार करें।